अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं और इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से ये जो इंटरनेट के ऊपर मोबाइल मॉकअप्स और कंप्यूटर मॉकअप्स वगैरह आते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं। आज हम इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। अ, इस टाइप के जो डिज़ाइन्स होते हैं वो अक्सर हम लोग जो है वो फाइवर पे और पीपल पर आवर पे इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं, टास्क बेस्ड वेबसाइट्स जो होती हैं उनके ऊपर हम सेल आउट करते हैं क्योंकि लोगों को जो है वो उनकी जो यूआई होती है वो लोग डिज़ाइन कर लेते हैं, लेकिन फिर उनके पास या तो टाइम नहीं होता या फिर उनको पता नहीं होता। इस टाइप की जो मामलात होते हैं वो फिर लोगों के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप जो है वो मुझे एक मॉकअप बना के दे दें या फिर आप जो है वो मेरी जो यूआई का डिज़ाइन है, डिफरेंट जो पेजेस होते हैं, वो जो है वो एक मोबाइल के अंदर दिखे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आईफ़ोन 6 प्लस की इमेज मेरे पास मौजूद है जो कि मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है। और इस टाइप की जो इमेजेस होती हैं वो आपको आसानी से मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे बताने का आपको मकसद, एक तो ये मकसद है कि आप जो है वो ये देख लें कि मॉकअप्स कैसे बनते हैं, और दूसरा जो मकसद है मेरा इस ख़ास तौर पे इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट को जो डिस्कस करना है, वो ये है कि अक्सर जो न्यू फ़ोन्स रिलीज़ होते हैं, उनके जो मॉकअप्स होते हैं, वो इंटरनेट के ऊपर काफ़ी कम मौजूद होते हैं। अभी रिसेंटली आपको इल्म होगा कि सैमसंग ने जो है वो गैलेक्सी एज 7 रिलीज़ किया है, जो कि उन्होंने अनफॉर्चुनेटली शट डाउन कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो एप्पल का है आईफ़ोन 7, वो जो है वो रिसेंटली रिलीज़ हुआ है। तो इन दोनों स्मार्टफ़ोन्स के जो मॉकअप्स हैं वो इंटरनेट पे अभी भी इतने आम नहीं हुए कि लोगों को आसानी से मिल सकें। तो जिनके पास वो मोबाइल फ़ोन है, वो तो आसानी से जो है वो अपनी यूआई को उसके अंदर रख के और तस्वीरें वगैरह ले लेते हैं। लेकिन अमूमन जो हैं लोगों के पास जो है वो ये मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते, लेकिन वो पसंद करते हैं कि अपनी जो यूआई है या फिर ऐप है, उसको जो है वो इन फ़ोन्स के अंदर जो है वो शोकेस करें और मुख्तलिफ़ साइट्स के ऊपर इस्तेमाल करें। अक्सर लोग जो कि मोबाइल ऐप्स वगैरह बनाते हैं, वो लोग जो हैं वो लेटेस्ट फ़ोन्स को जो है वो प्रेफ़र करते हैं कि उनके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो लेटेस्ट स्मार्टफ़ोन्स के अंदर हों, और वो जो है वो मार्केट प्लेस के अंदर, जैसे कि गूगल प्ले हो गया या फिर जो आईओएस का ऐप स्टोर है, वहाँ पे जो है वो लगा सकें। तो आप जो है वो इंटरनेट से आसानी से इस टाइप की इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। फ्लिकर है, इसके अलावा हमारे पास डेविएंटआर्ट है, हमारे पास और भी बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं। काफ़ी सारी रिव्यू बेस्ड साइट्स होती हैं जो कि कोई भी लेटेस्ट फ़ोन आता है तो वो उसको परचेज़ करते हैं और उसको रिव्यू करते हैं। बाद में उसकी जो तस्वीरें होती हैं वो भी काफ़ी बड़ी हाई रेज़ोल्यूशन के अंदर वो लोग जो है वो कैप्चर करके अपनी वेबसाइट्स वगैरह पे डालते हैं। तो वहाँ से वो आप इमेजेस जो हैं वो कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि वो इमेज पब्लिकली होती हैं, फ्री इमेजेस होती हैं, वो कोई ऐसी स्टॉक फ़ोटो या ऐसी कॉपीराइटेड इमेज नहीं होती कि आप उसको यूज़ ना कर सकें। तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो उनको अ मॉकअप बना के आप सेल भी कर सकते हैं। बहरहाल, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक जो है वो स्मार्टफ़ोन मौजूद है, आईफ़ोन 6 प्लस है ये। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल जो है वो यूआई मौजूद है, और ये जो है वो मैंने एक पेज बनाया था अपने क्लाइंट के लिए। तो बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं क्योंकि इसकी जो सरफ़ेस है, जो ये जो बैकग्राउंड है वो, क्योंकि इसकी बिल्कुल स्मार्टफ़ोन जो है वो मैक के ऊपर पड़ा हुआ है और मैक का जो मटीरियल है वो व्हाइट है और मोबाइल का मटीरियल भी व्हाइट है, ज़ाहिर है। तो ये जो बैकग्राउंड है व्हाइट, वो सही तरीके से दिख यहाँ पे नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने इसको जो है वो रेड कलर का बैकग्राउंड दे दिया है और हम अब इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा, मैं इस लेयर को यहाँ से डिसेबल करूँगा, ओके। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस जो स्मार्टफ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो स्क्रीन रेज़ोल्यूशन है, वो कितनी है। बाकी ये आपको आसानी से इंटरनेट के ऊपर अगर आप जाएँगे और आप कोई भी ऐसी वेबसाइट खोलेंगे जिसके अंदर स्पेसिफ़िकेशन लिखी होती है मोबाइल की, वहाँ पे आपको आसानी से स्क्रीन साइज़ जो है वो मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप लिखें आईफ़ोन 6 प्लस स्क्रीन साइज़, तो आपको आसानी से वो स्क्रीन साइज़ पता चल सकता है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे फ़ोटोशॉप का लेटेस्ट वर्ज़न मौजूद है और मैं यहाँ पे अगर न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में जाऊँगा, तो यहाँ पे मेरे पास डॉक्यूमेंट टाइप्स में आर्टबोर्ड्स में अगर मैं जाऊँगा, तो मेरे पास यहाँ पे आर्टबोर्ड्स के मुख्तलिफ साइज़ेज़ हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 6 प्लस भी है, आईफ़ोन 6 भी है, आईपैड प्रो, आईपैड रेटिना एक्सेट्रा। काफ़ी सारे मेरे पास जो हैं वो आप देख सकते हैं साइज़ेज़ बिल्ट इन यहाँ पे हमारे फ़ोटोशॉप के अंदर मौजूद हैं। तो मैं जो आईफ़ोन 6 प्लस है उसका जो साइज़ है वो है 1242 2208, ओके। तो मैं यहाँ पे अपने पास एक रेक्टेंगल टूल लूँगा और एक ड्रॉ करूँगा रेक्टेंगल, उसके बाद मैं इसकी विड्थ जो है रखूँगा 2242 कर देते हैं। चलें जी।
आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 2242 विड्थ है और हाइट जो है इसकी 208 है। ओके, अब आप देख सकते हैं हमारा जो इमेज है वो इस डॉक्यूमेंट से काफ़ी छोटी है। ये डॉक्यूमेंट जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है जो हमने क्रिएट किया है बेसिकली स्क्रीन, वो इस जो इमेज है उससे काफ़ी बड़ा है। तो क्योंकि जब आप कोई स्क्रीन कैप्चर करेंगे तो वो तो उसी साइज़ की कैप्चर होगी जो कि आप मोबाइल के अंदर यूज़ करने जा रहे हैं। तो आपने जो स्क्रीन का साइज़ है एक्चुअली वो आपने उसी साइज़ का रखना है जो आपके स्मार्टफ़ोन की स्क्रीन साइज़ है। ओके? उसके बाद हम काम ये करेंगे कि मैं इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो कि हमने बनाया है ये लेयर, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूँगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने से कन्वर्ट करने से होगा क्या कि मैं इस इमेज को फिर ट्रांसफॉर्म करके छोटा भी कर सकता हूँ। इसको जो है वो इसके जो एंकर पॉइंट्स हैं इसको मुख्तलिफ शेप्स भी दे सकता हूँ। ओके, लेकिन जब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट मेरे पास वैसा का वैसा ही होगा जैसा कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था। ओके, तो मैं अपने कीबोर्ड में से प्रेस करूँगा Ctrl+T। ओके, और मैं अपने कीबोर्ड में से प्रेस करूँगा Shift Alt और यहाँ पे आके इस डॉक्यूमेंट को रिसाइज करूँगा। चलें जी। और क्योंकि मैं फिर ट्रांसफॉर्म मैंने क्लिक किया हुआ है और अब मैं इसको रोटेट करूँगा क्योंकि हमारा फ़ोन जो है वो रोटेट हुआ है। ओके, मैं इसको यहाँ से अलाइन करूँगा बिल्कुल ऐसे। थोड़ी-सी मेहनत इसके अंदर लगती है जब आप इसको अलाइनमेंट वगैरह कर रहे होते हैं, उसके बाद काफ़ी आसान है। ओके, और जब आप अलाइन कर दें इसको तो आप राइट क्लिक करें अपने माउस में से। ओके, और उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रॉयड पे क्लिक कर दें और अब आप किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ के मूव कर सकते हैं, जैसे कि मैं आप देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ। ओके, फिलहाल हम इसको यहाँ पे एजेस पे सेट कर देते हैं और मैं थोड़ा-सा ज़ूम इन करूँगा ताकि मैं आसानी से ये जो कॉर्नर्स हैं उनको फिल कर दूँ। ओके, इन कॉर्नर्स को आप चेक कर लीजिए दोबारा से कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, क्योंकि स्क्रीन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए और इसके अंदर जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी जो पिछली स्क्रीन है वो दिख रही हो और आपकी जो क्रिएट की हुई स्क्रीन है वो इसके ऊपर आ रही हो। चलें जी, अब मैं Ctrl+H प्रेस करके हाइड करके देखता हूँ और मेरा जो स्क्रीन है वो बिल्कुल परफेक्ट है और अब अपने कीबोर्ड में से प्रेस करूँगा एंटर का बटन। ओके, मैंने एंटर का बटन प्रेस करके फिर ट्रांसफॉर्म को कंफर्म किया है। अब हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे सेट हो चुका है। अब मैंने ये जो मेरी यूआई है मैं यहाँ पे Ctrl+A करूँगा ताकि सिलेक्शन हो जाए। ओके, और एडिट में जाके कॉपी मर्ज पे क्लिक करूँगा और अब मैं इस लेयर के ऊपर जो कि हमने बनाई थी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अक्सर आप इंटरनेट के ऊपर जो मॉकअप्स वगैरह डाउनलोड करते होंगे उनके ऊपर कुछ ऐसा लिखता होगा, योर डिज़ाइन हियर। ओके, अक्सर ये चीज़ें लिखी हुई होती हैं आपके लेयर्स के ऊपर जब आप इंटरनेट से मॉकअप वगैरह डाउनलोड करते हैं। तो योर डिज़ाइन हियर, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो एक न्यू डॉक्यूमेंट खोल लेगा जो कि हमने वहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट किया था और अब हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है। मैं अपने कीबोर्ड में से प्रेस करूँगा Ctrl+V ताकि मेरा जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाए। अब आप देख सकते हैं ये जो यूआई है वो मैंने आईफ़ोन के लिए बनाई थी, आईफ़ोन 6 प्लस के लिए। ओके, और भी काफ़ी सारे साइज़ेस बनाए थे, वो हम जब यूआई की तरफ जाएँगे तो इस इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो है बिल्कुल फिट आया है इस साइज़ के ऊपर और मैं जैसे ही इसको सेव करूँगा, ओके, और यहाँ से मैं इस लेयर को बंद कर दूँगा और अब हमारे पास ये जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे मौजूद है। इन केस अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है वो इस डिज़ाइन के अंदर कुछ चेंज है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे हमारा जो कलर है वो मैं ब्लू कर देता हूँ। ओके, और अब मैं सेलेक्ट ऑल करूँगा, कॉपी मर्ज अगेन, डबल क्लिक, पेस्ट, सेव एंड वी आर डन। आप देखें कितनी आसानी से मैंने जो है इस मोबाइल की स्क्रीन जो है वो चेंज कर दी है। अमूमन यहाँ पे एक और मैं आपको लोगों को चीज़ बताता चलूँ कि अक्सर जो है हमारे साथ होता ही है क्या है कि हमारा जो इमेज होती है वो इतनी ब्राइट नहीं होती, लेकिन हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो बहुत ही ब्राइट होता है। ओके, तो आप जो है वो यहाँ पे एक और काम भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक न्यू लेयर बना लीजिए, उसको ब्लैक कलर दे दीजिए। ओके, और उसकी ऑप्शन थोड़ी सी डाउन कर दीजिए अराउंड 11 और 10 डिपेंडिंग ऑन योर इमेज। ओके, इसको लॉक कर दें। अब जब भी कोई पेस्ट करेगा ओके डिज़ाइन, तो वो ब्लैक एरिया जो है वो उसको थोड़ा सा डिम कर देगा। ओके, क्योंकि
हो सकता है कुछ लोग जो हैं वो आईफ़ोन की उसकी स्मार्टफ़ोन है उसकी जो ब्राइटनेस है उसको 100% नहीं रखते। तो आप इस तरीके से करके उसको डिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।